सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है ये हरियाणा जीके की किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। हरियाणा का सामान्य परिचय कि हरियाणा के अंदर जो ज़िले हैं उनमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो अच्छे से इस टॉपिक को नोट करना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो सिरसा जिला है, सर्वाधिक फसल क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक फसलें होती हैं, तो सर्वाधिक फसलों वाला जिला रहेगा सिरसा जिला। क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं बोया जाता है और गेहूं हरियाणा में सबसे ज़्यादा होता है सिरसा जिले में, ठीक है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो कपास होती है वो भी होती है सिरसा जिले में। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक फसलें होती हैं, तो सर्वाधिक फसलों वाला जिला रहेगा सिरसा जिला, ठीक है। फिर बात करते हैं फल की कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक फलों वाला जिला, तो सर्वाधिक फलों वाला जिला भी रहेगा सिरसा जिला, ठीक है। सिरसा जिले में सर्वाधिक फल होते हैं। या फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा खट्टे फल किस जिले में होते हैं, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा खट्टे फल सिरसा जिले में होते हैं। और सबसे कम फलों वाला जिला, तो सबसे कम फलों वाला जिला रहेगा महेंद्रगढ़ जिला, ठीक है। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे कम फल होते हैं और सबसे ज़्यादा फल होते हैं सिरसा के अंदर। फिर बात करते हैं सब्जियां, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सब्जियां होती हैं सिरसा जिले में, तो सर्वाधिक सब्जियों वाला जिला रहेगा सिरसा जिला। और सबसे कम सब्जियों वाला जिला रहेगा महेंद्रगढ़ जिला, सबसे कम सब्जियों वाला जिला। और सर्वाधिक सब्जियों वाला जिला रहेगा सिरसा। सर्वाधिक फलों वाला जिला सिरसा, सर्वाधिक फसलों वाला जिला सिरसा। बात करते हैं सिंचाई की, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला रहेगा सिरसा। कि हरियाणा में जितने भी जिले हैं सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है सिरसा जिले में, ठीक है। तो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला रहेगा सिरसा। और सबसे कम सिंचाई होती है, दो जिले ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जिनमें सबसे कम सिंचाई होती है, एक तो पंचकुला और एक महेंद्रगढ़, ठीक है। एक पंचकुला जिला रहेगा, एक महेंद्रगढ़, सबसे कम सिंचाई वाले जिले, ठीक है। और सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला रहेगा सिरसा जिला। अब बात करते हैं कम वर्षा। क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला जिला रहेगा सिरसा जिला, ठीक है। और दूसरे नंबर पर सबसे कम सिरसा वाला जिला रहेगा, वो रहेगा हिसार, ठीक है। दूसरे नंबर पर सबसे कम वर्षा वाला जिला हिसार और सर्वाधिक सबसे कम वर्षा वाला जिला सिरसा और दूसरे नंबर पर कम वर्षा वाला जिला हिसार रहेगा, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है अंबाला जिला, ठीक है। अंबाला जिला आपको ऑप्शन में न मिले तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहेगा पंचकुला जिला, ठीक है। और एक स्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यमुनानगर के अंदर जो छछरौली है उसमें, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो फतेहाबाद जिला है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम पर्यटन स्थल वाला जिला कौन सा है, कि वह कौन सा जिला जिसमें सबसे कम पर्यटन स्थल हैं, तो वो जिला रहेगा फतेहाबाद। फतेहाबाद में सबसे कम पर्यटन स्थल हैं और सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल हैं कुरुक्षेत्र जिले में, ठीक है। और बात करते हैं सबसे कम वन वाला जिला। क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो आपका आंसर रहेगा फतेहाबाद। और ध्यान रहे फतेहाबाद में जो वन पाए जाते हैं वो प्रतिशत में सबसे कम वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं फतेहाबाद में। और सबसे ज़्यादा वन वाला जिला है हरियाणा के अंदर पंचकुला जिला। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन वाला जिला है, प्रतिशत व क्षेत्रफल दोनों में सबसे ज़्यादा वन वाला जिला है पंचकुला, ठीक है। और सबसे कम क्षेत्रफल में वन है पलवल जिले के अंदर, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे कम वन वाला जिला रहेगा पलवल और प्रतिशत में सबसे कम वन वाला जिला रहेगा फतेहाबाद। और क्वेश्चन पूछा जाए सीधे ही कि हरियाणा में सबसे कम वनों वाला जिला, तो आंसर फतेहाबाद आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम जींद जिला। सबसे कम झाड़ियाँ हरियाणा में किस जिले में सबसे कम झाड़ियाँ होती हैं, कम झाड़ियों वाला जिला, तो सबसे कम झाड़ियों वाला जिला रहेगा जींद। और सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला रहेगा गुरुग्राम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेर जो फल होता है हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेर किस जिले में होता है, तो गुरुग्राम जिले में सबसे ज़्यादा बेर होता है। तो ध्यान रहे सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला है ये
गुरुग्राम जिला, ठीक है। सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला गुरुग्राम और सबसे कम झाड़ियों वाला जिला है जींद जिला। आगे हम बात करते हैं कि सबसे कम सड़क गंतव्य वाला जिला, सबसे कम सड़क गंतव्य वाला जिला है जींद और सर्वाधिक सड़क गंतव्य वाला जिला, सर्वाधिक सड़क गंतव्य वाला जिला रहेगा हमारा अम्बाड़ा, ठीक है। अम्बाड़ा जिले में जो सड़क का गंतव्य वो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम सड़क गंतव्य वाला जिला है जींद। अब हम आगे बात करते हैं सबसे सर्वाधिक पर्यटन स्थल वाला जिला कुरुक्षेत्र, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, और सबसे कम पर्यटन स्थल वाला जिला फतेहाबाद। आगे हम बात करते हैं पंचकुला, सबसे कम सिंचाई वाला जिला क्यों पूछा जाए तो पंचकुला, ठीक है, और अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो महेंद्रगढ़ आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सबसे कम पशु वाला जिला कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम पशु है या कम पशुधन है, तो वो रहेगा पंचकुला जिला। और सर्वाधिक पशु वाला जिला, सर्वाधिक पशुधन वाला जिला रहेगा हिसार जिला, सर्वाधिक पशुधन वाला जिला हिसार और सबसे कम पशुधन वाला जिला पंचकुला रहेगा। क्योंकि 2019 में जो 20वीं पशु जनगणना हुई थी, जो पशु जनगणना होती है वो हर 5 साल में होती है और जो व्यक्तियों की जनगणना होती है वो हर 10 साल में होती है। 2019 में जो 20वीं पशु जनगणना हुई थी वो एक तो 7 साल बाद हुई थी, हर 5 साल में होती है, लेकिन जो 20वीं जनगणना हुई थी ये पशुओं की, ये 7 साल बाद हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें सबसे कम पशुधन है पंचकुला में और सर्वाधिक पशुधन है हिसार के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं सर्वाधिक वन वाला जिला, अभी बताया था मैंने आपको, सर्वाधिक वन वाला जिला है पंचकुला, क्षेत्रफल व प्रतिशत में, या क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वन किस जिले में है तो आंसर रहेगा पंचकुला। आगे हम बात करते हैं अधिक वन मंडल वाला जिला, अधिक वन वाला मंडल, ठीक है, ये अम्बाड़ा है। हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं, एक तो हिसार मंडल है, एक रोहतक मंडल, एक करनाल मंडल, एक अम्बाला मंडल, एक गुरुग्राम मंडल, एक फरीदाबाद मंडल, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो जितने भी जो मंडल हैं 6 मंडल हैं, तो उनमें से कौन सा मंडल है जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ठीक है, तो सर्वाधिक वन वाला मंडल रहेगा अम्बाला मंडल, क्योंकि अम्बाला मंडल में जिले आते हैं 4, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो सर्वाधिक या अधिक वन वाला मंडल रहेगा अम्बाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक या अधिक वन वाला मंडल तो है अम्बाड़ा, कम वन वाला मंडल कौन सा है जिसमें सबसे कम वन हो, ऐसा मंडल कौन सा है, तो आंसर रहेगा फरीदाबाद, सबसे कम वन वाला मंडल फरीदाबाद है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ज़्यादा वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है अम्बाड़ा जिला, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर अम्बाड़ा ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा नगरों वाला जिला, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा नगर हैं, तो आंसर रहेगा अम्बाड़ा जिला, जिसमें सबसे ज़्यादा नगर हैं। और सबसे कम नगरों वाला जिला, सबसे कम नगरों वाला जिला रहेगा फरीदाबाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनएच, सर्वाधिक एनएच वाला जिला कौन सा है, एनएच का मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे हैं, तो आंसर रहेगा अम्बाड़ा। और सबसे कम एनएच वाला जिला जिसमें सबसे कम नेशनल हाईवे हैं, तो आंसर रहेगा महेंद्रगढ़, ठीक है, महेंद्रगढ़ में सबसे कम नेशनल हाईवे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सड़क गंतव्य, सर्वाधिक सड़क गंतव्य वाला जिला अम्बाड़ा, ठीक है, और सबसे कम सड़क गंतव्य है जींद के अंदर, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है ज़्यादा गाँव वाला जिला कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा गाँव हैं, तो वो जिला रहेगा यमुनानगर, सर्वाधिक गांव वाला जिला। अब सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है, सबसे कम गांव वाला जिला रहेगा या न्यूनतम गांव वाला जिला रोहतक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ज़्यादा ग्राम पंचायतें, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं, तो आंसर रहेगा यमुनानगर, यमुनानगर जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला रहेगा अम्बाला जिला, ठीक है, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ग्राम पंचायतें अम्बाड़ा के अंदर हैं और वैसे सबसे ज़्यादा हैं यमुनानगर के अंदर। अब बात करते हैं सबसे कम ग्राम पंचायतें किस जिले में हैं, तो सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला रहेगा फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं दादरी जिले के अंदर,
ठीक है, जो हरियाणा का 22वां जिला है, 2016 में बना था। तो दूसरे नंबर पर सबसे कम ग्राम पंचायतें रहेंगी दादरी में। अब हम आगे बात करते हैं, जो करनाल है, जनसंख्या में छोटा मंडल। हरियाणा के अंदर जो 6 मंडल हैं उनमें से जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल कौन सा है, यानी कि हरियाणा का कौन सा मंडल है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो वो मंडल रहेगा करनाल। ठीक है, करनाल मंडल जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या या ज़्यादा जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मंडल रहेगा रोहतक मंडल। ठीक है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो 6 मंडल हैं तो रोहतक मंडल एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं, क्योंकि रोहतक मंडल में 5 ज़िले आते हैं। एक तो रोहतक, भिवानी, दादरी, झज्जर, सोनीपत। ठीक है, ये 5 ज़िले आते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या या ज़्यादा जनसंख्या वाला मंडल कौन सा रहेगा, रोहतक। ध्यान रहे, क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे बड़ा मंडल, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा मंडल रहेगा रोहतक मंडल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ज़्यादा जिलों वाला मंडल। ठीक है, रोहतक, अभी मैंने आपको बताया कि जो रोहतक मंडल है, रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। कितने जिले, 5 जिले आते हैं रोहतक मंडल में। ठीक है, जो 6 मंडल हैं, तो जो अम्बाड़ा मंडल है, अम्बाड़ा मंडल में 4 जिले आते हैं। हिसार मंडल है, हिसार मंडल में भी 4 जिले आते हैं। रोहतक मंडल है, उसमें 5 जिले आते हैं। और जो फरीदाबाद मंडल है, उसमें फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम मंडल में भी 3 जिले आते हैं। और जो करनाल मंडल है, करनाल मंडल में भी 3 जिले आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले आते हैं रोहतक मंडल में 5 जिले। तो सर्वाधिक जिलों वाला मंडल रहेगा रोहतक। ठीक है, और सर्वाधिक या सबसे कम गांव वाला जिला, जिसमें सबसे कम गांव हैं, तो वो रहेगा रोहतक। और सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा था, यमुनानगर। क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे बड़ा मंडल रोहतक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गुरुग्राम। ठीक है, ज़्यादा झाड़ियाँ, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा झाड़ियों वाला जिला रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा बेर पाया जाता है, बेर जो फल होता है। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेर होता है गुरुग्राम में। तो सबसे ज़्यादा झाड़ियों वाला जिला रहेगा गुरुग्राम और सबसे कम झाड़ियों वाला जिला जींद। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, क्षेत्रफल में छोटा मंडल। ठीक है, ये जो फरीदाबाद जो मंडल है, फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूह, ये 3 मंडल आते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो कि कितना मतलब छोटा इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हरियाणा के जो 6 मंडल हैं उनमें सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा मंडल है फरीदाबाद और जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल है करनाल। करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं, करनाल, कैथल, पानीपत। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कम नगर। कम नगरों वाला जिला कौन सा है, फरीदाबाद। ठीक है, और ज़्यादा नगरों वाला जिला अभी मैंने आपको बताया था अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के अंदर ज़्यादा नगर है, फरीदाबाद के अंदर कम नगर हैं। अब बात करें ज़्यादा उद्योग। ठीक है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे किस जिले में है, या सबसे ज़्यादा उद्योग वाला जिला रहेगा फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे हैं हरियाणा में, इसीलिए फरीदाबाद को उद्योग नगरी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा उद्योग रहेंगे फरीदाबाद के अंदर। और ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर सबसे कम उद्योग वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम उद्योग वाला जिला रहेगा महेंद्रगढ़। ठीक है, क्योंकि महेंद्रगढ़ से एक जिला बना था रेवाड़ी, 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी जिला महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। तो जो महेंद्रगढ़ के अंदर उद्योग धंधे थे, तो जैसे ही ये रेवाड़ी जिला अलग हुआ महेंद्रगढ़ से, तो रेवाड़ी के अंदर चले गए थे वो उद्योग धंधे। तो हरियाणा में सबसे कम उद्योग धंधे हैं महेंद्रगढ़ जिले में, और सबसे ज़्यादा उद्योग धंधों वाला जिला रहेगा फरीदाबाद। अब बात करते हैं फूल, सर्वाधिक फूल। फरीदाबाद में सर्वाधिक फूल होते हैं। हरियाणा के अंदर जितने भी ज़िले हैं, तो सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक फूलों वाला ज़िला रहेगा फरीदाबाद, और सबसे कम फूलों वाला ज़िला रहेगा महेंद्रगढ़। ध्यान रहे, और जो 3 प्रकार के फूल हैं, जैसे गुलाब का फूल और जो गेंदे का फूल होता है और जो ग्लैडियोलस का फूल होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों प्रकार के फूल हरियाणा के किस जिले में होते हैं, तो वो आंसर रहेगा गुरुग्राम। और हरियाणा में सर्वाधिक फूल होता है फरीदाबाद में। अब बात करते हैं कम ग्राम पंचायतें। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला, तो आंसर रहेगा फरीदाबाद। और दूसरे पर है दादरी जिला, कम ग्राम पंचायतों वाला। ठीक है, कम वन वाला मंडल। ठीक है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का कौन सा मंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं,
तो अम्बाड़ा के अंदर अम्बाड़ा जो मंडल है उसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और अगर मंडल की बात करें सबसे कम वन वाला मंडल, तो सबसे कम वन वाला मंडल रहेगा फरीदाबाद। ठीक है, जो फरीदाबाद जो मंडल है, फरीदाबाद पलवल 9 जिले आते हैं इसमें, तो सबसे कम वनों वाला मंडल रहेगा फरीदाबाद। ठीक है, और क्षेत्रफल में कम वन, अभी मैंने आपको बताया था जो पलवल जो ज़िला है, अगर सीधे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे कम वनों वाला ज़िला कौन सा है, तो आंसर रहेगा फतेहाबाद। ठीक है, और फतेहाबाद में जो वन कम है वो है प्रतिशत में, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे कम वन है पलवल में। अगर आपको फतेहाबाद ऑप्शन में न मिले तो आप आंसर को टिक कर सकते हो पलवल को भी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं महेंद्रगढ़ जो ज़िला है, सबसे कम उद्योग धंधों वाला ज़िला, सबसे कम उद्योग धंधों वाला ज़िला रहेगा महेंद्रगढ़ ज़िला। ठीक है, सबसे कम एनएच वाला ज़िला, सबसे कम जो नेशनल हाईवे हैं वो है महेंद्रगढ़ में, और सबसे ज़्यादा एनएच है अम्बाड़ा ज़िले के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज़्यादा खनिज, सर्वाधिक खनिजों वाला ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक खनिजों वाला ज़िला रहेगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी भी कहते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ ज़िले में होते हैं, इसीलिए इसको खनिज नगरी भी कहते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज होता है महेंद्रगढ़ में। ठीक है, सबसे कम फल फूल व सब्जियों वाला ज़िला, हरियाणा का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे कम फल फूल व सब्जियां होती हैं, तो वो होती हैं महेंद्रगढ़ ज़िले में। अब हम बात करते हैं भिवानी ज़िले की। ठीक है, तो भिवानी ज़िले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक मंदिरों वाला ज़िला कौन सा है, कि हरियाणा के अंदर कौन सा ज़िला है जिसमें सर्वाधिक मंदिर हैं, या मंदिरों वाला शहर पूछ लिया जाए तो आंसर रहेगा भिवानी। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आएगा कि जो कुरुक्षेत्र में होंगे, नहीं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मंदिर हैं वो है भिवानी ज़िले के अंदर। ठीक है, और भिवानी ज़िले को इसीलिए काशी नगरी कहते हैं। ठीक है, भारत की छोटी काशी नगरी या हरियाणा की काशी नगरी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं भिवानी को, क्योंकि भिवानी के अंदर सर्वाधिक मंदिर हैं। ठीक है, और जो कुरुक्षेत्र जो ज़िला है, कुरुक्षेत्र ज़िले को धर्म नगरी बोलते हैं, ध्यान रहे, और भिवानी को काशी नगरी बोलते हैं। अगर एक गांव की बात करें कि हरियाणा के अंदर कौन सा गांव है जिसमें सर्वाधिक मंदिर हैं या मंदिरों वाला गांव, तो जो झज्जर ज़िला है, झज्जर ज़िले में है बेरी। ठीक है, तो झज्जर ज़िले में जो बेरी है, बेरी में सर्वाधिक मंदिर हैं या मंदिरों वाला गांव कहते हैं बेरी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिसार की। ठीक है, सर्वाधिक पशुधन वाला ज़िला या सर्वाधिक पशु वाला ज़िला रहेगा हिसार, और सबसे कम पशु हैं पंचकुला के अंदर। ठीक है, दूसरे नंबर पर कम वर्षा वाला ज़िला। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है सिरसा, और दूसरे नंबर पर हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला रहेगा हिसार। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, दूसरे नंबर पर हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है हिसार ज़िले में। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है सिरसा। ठीक है, सिरसा जिले का क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रहे कि क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला है हिसार। हिसार का क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा जिला है भिवानी। भिवानी का क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रहे, आप ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में। तो ध्यान रहे, कई बार क्रम अनुसार पूछ लेते हैं कि दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो कई बार क्रमानुसार पूछ लेते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ठीक है, या मिलान कीजिए। तो इस प्रकार से तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला रहेगा सिरसा, और दूसरे नंबर पर बड़ा जिला हिसार, और तीसरे नंबर पर बड़ा जिला रहेगा भिवानी। आप ये शुरू के 3 तो जरूर याद रखना। ठीक है, और क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद में। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हरियाणा का जो पंचकुला जिला है वो क्षेत्रफल में छोटा जिला है, लेकिन वो गलत है। क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 741 पॉइंट कुछ है। ठीक है, 741 वर्ग किलोमीटर। और एक बार जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो HSSC ने सबसे छोटा जिला फरीदाबाद माना था, और उसमें क्वेश्चन पूछा था कि फरीदाबाद का
क्षेत्रफल कितना है, तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल HSSC ने माना था 792 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो है 741 वर्ग किलोमीटर। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, और दूसरे नंबर पर हरियाणा का सबसे छोटा जिला है पंचकुला। पंचकुला का क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा जिला है गुरुग्राम, और गुरुग्राम जिले का क्षेत्रफल है 1253 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर बड़ा जिला है। तो आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से नोट करने हैं, ठीक है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, दूसरा सबसे बड़ा जिला, तीसरा सबसे बड़ा जिला, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, और दूसरा सबसे छोटा और तीसरा सबसे छोटा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरियाणा के अंदर जितने जो शहर हैं, जैसे हरियाणा के अंदर जो 22 तो ज़िले हैं, जैसे भिवानी शहर, रोहतक शहर, गुरुग्राम शहर जो सिटी हैं। तो अब एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जैसे हिसार जो शहर है, गुरुग्राम शहर है, फरीदाबाद शहर है, पंचकुला शहर है जो सिटी है। तो एक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है हरियाणा में, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर हरियाणा के अंदर है फरीदाबाद में। देखो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला तो है फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर, लेकिन क्षेत्रफल में एक शहर की बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आंसर रहेगा फरीदाबाद। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमारी वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।